जय श्री राम। आज हम आपको जन्म क्यों होता है, कारण क्या है, इसके बारे में बताएंगे। आप जन्म होता है 3 कारण से। पहला ऋण, दूसरा बदला और तीसरा मोह। 3 के अलावा और कोई कारण नहीं है जन्म लेने का। ऋण बदला मोह का खाता अगर नील बैलेंस है तो आदमी मुक्त हो जाता है, और खाते में अगर लिखा हुआ ऋण, किसी का देना या किसी से लेना, किसी का बदला, किसी का मोह बाकी रह जाता है, तो आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा। 84 में जाना अलग है। मनुष्य का पुनर्जन्म क्यों होता है, ये बात चल रही। तो सबसे पहले क्या है, ऋण। ऋण बाकी रह गया। आपका ऋण का खाता है, उसकी बैलेंस शीट बिल्कुल नील होनी चाहिए। न किसी से लेना, और लेना है तो वापस आना पड़ेगा लेने के लिए। किसी का देना बाकी रह गया तो चुकाने के लिए वापस आना पड़ेगा। बाप बेटे, जितने भी रिश्तेदार, कोई भी लेना देना रह गया तो उसके यहाँ आकर के आपको चुकाना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। तो ये ऋण है। अब ऋण को कैसे पूरा करें? कहीं रह भी गया तो आपका सदगुरु पैरवी करके वहाँ पर कि हमने इनके गुरुदेव के कहने से हमने सब काम किया, गुरु की आज्ञा मानी, इसलिए ये गुरुदेव ही हमारा ऋण बदला और मोह माफ करा सकते हैं। तो सबसे पहला अगर कोई है जन्म मरण का बंधन में बंधने का कारण, तो वो है ऋण। फिर दूसरा है बदला। कोई किसी को मार देता है तो वापस ले जन्म। वो उसको मार देगा तो फिर ले जन्म। तो ये बदला चुकाने के लिए भी वापस आना पड़ता है। कभी कभी कहता है ना, अरे तुम अक्षर जन्म का बदला ले रहे हो, तो ये बदला लेने के लिए भी वापस आना पड़ता है। तो पहला हो गया ऋण, दूसरा बदला, और तीसरा है मोह। आदमी को चौथे आश्रम में आने के बाद फिर किसी प्रकार का कोई मोह नहीं रखना पड़ता। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने 4 आश्रम बनाए। तो चौथे आश्रम में आने के बाद आदमी को सारा मोह त्याग देना चाहिए, नहीं तो फिर मोह रह जाएगा तो फिर वापस आना पड़ेगा। बुजुर्ग भाषा मरते मरते भी अगर याद करेंगे कि मेरा वो बेटा कहाँ गया, वो मेरी बेटी नहीं आई, मेरा ये नहीं आया, तो फिर वापस जन्म ले। ये मोह है। मोह तो रखना ही नहीं। प्रेम रख सकते हो आप। प्रेम रखोगे, आत्माओं का सबका प्रेम। दुनिया संसार में आए तो चौथे आश्रम तक रह सकता है, स्वाभाविक है। लेकिन भाई चौथा आश्रम में तो आप तैयारी करो ना जाने की, चलने की तैयारी करो। तो उस वक्त में आप सोचो कि क्या ऋण, क्या लेना, क्या देना। ये ऋण और कोई बदला तो बाकी नहीं है, कोई मोह तो बाकी नहीं है। बेटी है तो ज्वाई के गई, बेटा है तो बहू ले गई। अब आपको केवल और केवल मात्र चौथे आश्रम में ऋण बदला और मोह को त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी मुक्ति होती है। इन तीनों में से एक भी रह गया तो फिर आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। बहुत से खपती माइंड कहते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं, फिर तुम कहाँ से आए?
एक राहुल तो राजीव गांधी के यहाँ जन्म ले रहा है, एक राहुल गरीब आदमी के यहाँ जन्म ले रहा है। तो पिछले जन्म का कोई न कोई बाकी होगा, तभी तो ले रहा है ना। या जन्म लेते ही उसने कर्म करना चालू कर दिया। तो 100% सत्य है कि ये ऋण, बदलाव और मोह के कारण जन्म मरण होता है, जन्म मरण होता है। तो ये हमने आपको आज पुनर्जन्म का कारण क्या है, तीन ही, ऋण, बदलाव और मोह। ऋण, बदलाव और मोह। अगर मुक्त होना है फिर ऋण, बदलाव, मोह नहीं रखे। चौथे आश्रम में आने के बाद फिर पूरा भक्ति भाव का आनंद ले। जय श्री राम।